जब हम व्रत में रहते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ही इजी और आसानी से कुछ बन जाए और हम उसे ही खा लें, क्योंकि उतना ज़्यादा फास्टिंग में मेहनत करने की बॉडी में एनर्जी नहीं होती है और मन भी नहीं करता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इजी, बहुत आसानी और टेस्टी रेसिपी, जो कि व्रत क्या आप बिना व्रत के भी इसे खा सकते हैं, जो कि खाने में टेस्टी और लाजवाब लगेगी। तो बनाने के लिए यहाँ मैं कुछ सामग्री ले रही हूँ, जिसमें गाजर, दूध और ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पे मैं समा के चावल को थोड़ी देर 2 चम्मच में भिगो के रख दी हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ। तो यहाँ पे घी को गरम कर लीजिए। तो व्रत की है और मीठा है, तो मीठा तो घी से ही बनने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सीजन वाले जो गाजर है मैं वो यूज करी, अगर आपके पास नहीं है तो पीली वाली गाजर भी आप यूज कर सकते हैं। अब जिस तरह से हम हलवा बनाते हैं तो पहले गाजर को भूनते हैं, तो इस तरह से भून लीजिए हलवा को, गाजर को। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बादाम, काजू, किशमिश सबको छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग कर ली हूँ। अब थोड़ी सी मैं ड्राई फ्रूट्स को भूनने के बाद यहाँ पे 1/2 लीटर के करीब यहाँ पे दूध ली हूँ। पैकेट वाली दूध है, फुल क्रीम, जिसमें कि मलाई अंदर रहती है वो वाली। तो अब इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो चावल हम भिगो के रखे थे, जो रखी थी समा के चावल, तो यहाँ मैं समा के चावल इस व्रत में खा रही हूँ, इसलिए यूज कर रही हूँ। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप नॉर्मल वाले जो खीर वाले चावल आते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी आप खा सकते हैं, समा का चावल भी। और अगर नहीं है तो अगर बगैर व्रत के आप बना रहे हैं तो नॉर्मल वाले चावल भी, खीर वाले जो यूज करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं चीनी डालने जा रही थी तो चीनी थोड़ी सी बिखर गई, गिर गई। अब इसे हमें उठानी पड़ेगी हड़बड़ी में। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच चीनी डाल लेती हूँ इसमें। आप अपने स्वाद के अनुसार मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे व्रत के लिए बना रही हूँ, तो व्रत में थोड़ी कम मीठी अच्छी लगती है, क्योंकि काफ़ी मीठा खाने से थोड़ा सा टेस्ट मुँह का अलग सा हो जाता है। तो इसलिए मैं 1 ही चम्मच इसमें चीनी डाली हूँ। अगर आप नॉर्मल के दिनों में खा रहे हैं तो आप थोड़ी सी चीनी क्वांटिटी के ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे गाजर वाली खीर बोल सकते हैं या चावल की खीर भी कह सकते हैं। इसे आप इस तरह से मिक्स करके आप इसे थोड़ा सा हम लो फ्लेम में इसे पकाएंगे, धीमी आंच में, ताकि चावल भी पक जाए और गाजर का फ्लेवर भी दूध में आ जाए। अब यहाँ पे मैं हरी इलायची को छिलके हटा के दाने ही डाल दें। आप चाहे तो पाउडर डाल सकते हैं या क्रश करके। ये बहुत इजी आसान रेसिपी है, जो कि आप कभी भी बना सकते हैं बगैर व्रत के भी। बच्चों को ये काफ़ी पसंद आने वाली है। तो ये खीर की रेसिपी है, गाजर वाली खीर। तो इस तरह से ये काफ़ी जल्दी बन जाती है। तो समा का चावल तो आपको पता है बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से हम इसे बस गाढ़ी होने तक पका लेंगे। अब इसे किसी भी बाउल में हम ट्रांसफर कर लेते हैं ठंडी करने के लिए। तो यहाँ पे पहले कढ़ाई में मैं ठंडे कर लेती हूँ। तो बहुत इजी तरीके से ये बन जाएगी और बहुत आसान है और टेस्टी भी है। तो इसे इस तरह से निकाल के आप चाहे तो जल्दी ठंड करनी है तो आप फ्रिज में इसे ठंडा कर लीजिए, या आपको टाइम है तो बाहर भी ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी आपको ठंडा होने के बाद ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। वैसे आप गर्म भी खा सकते हैं, पर कुछ चीज़ों की टेस्ट अलग होती है। तो इस तरह से हम इसे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं काजू के 2 टुकड़े कर ली हूँ। आप चाहे तो जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट उसे गार्निश कर लीजिए। तो इस तरह से गार्निश करने से थोड़ी सी लुक्स अच्छी आ जाती है। तो ये देखिए हमारी व्रत की रेसिपी बहुत इजी बन के तैयार है, और बिना व्रत के भी आप इसे खा सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गई। तो यहाँ पे एक बीच में बादाम लगा लेती हूँ। तो बादाम लगा लीजिए, आपको जो पसंद है। हरे वाले तो हरे वाले भी, जो पिस्ता बादाम आते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए तैयार है। काफ़ी इजी रेसिपी है, कभी भी आप बना के खा सकते हैं। और अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो जरूर आप बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए काफ़ी क्रीमी बनी है, खाने में टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए। इस नवरात्रि जरूर आप ट्राई कीजिएगा। और अच्छी लग रही है तो आप अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। बेल का घंटा प्रेस जरूर करें, ताकि मेरी नई नई वीडियो लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। और अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।